मुझे कटिंग का काम तो नहीं आता। हाँ, लेकिन सिलाई कर लेती हूँ, मगर जो कि मशीन में नहीं। आप भी इसके बगैर तो वो आपको काम पर नहीं रखेंगी। आजकल ठेकेदारी का सिस्टम है। ठेकेदार पैसे कम देते हैं लेकिन काम बहुत ज्यादा कहते हैं। इस पर वो शोर शराबा बदतमीजी भी करते हैं। फैक्ट्री में ऑफिस का काम भी तो कोई होता होगा। होता होगा आप भी, लेकिन हमारा कहाँ वास्ता पड़ता है ऑफिस में। हमें तो ठेकेदारी काम देते हैं, वही तनख्वाह देते हैं और काम से निकाल भी वही देते हैं। तुम कहना चाह रही हो कि मेरे लिए कोई भी काम नहीं है? आप ही, मेरी एक सहेली है जुबैदा, वो एक वॉशिंग पाउडर की कंपनी में काम करती है, लेकिन वो काम बहुत मेहनत वाला है आप ही। तुम परेशान मत हो, मैं मेहनत से नहीं घबराती। ठीक है, फिर मैं आज रात उससे बात करूंगी। अगर तो उसकी कंपनी में कोई जगह निकली तो आपको जरूर काम दिला देगी। एहसान होगा मुझ पर बहुत, लेकिन आयशा प्लीज अम्मी से इस बारे में कोई भी बात ना करना होगी। नहीं करूंगी, लेकिन आपको उनको बताना तो पड़ेगा ना। हाँ, बताऊंगी, उनसे कैसे छुपा सकती हूँ, लेकिन जिस दिन नौकरी मिल जाए उस दिन प्लीज। ठीक है, अच्छा आप बैठें, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, घर निकलूंगी, देर हो गई वैसे भी। मेरी अम्मी भी ऐसे ही परेशान हो जाती हैं। मुझे लगता है कि दुनिया की सब माएँ एक जैसी ही होती हैं, अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद रहती हैं। चलो मैं चलती हूँ, आप बहुत बहुत एहसान हो गए। प्लीज एक दफा बात जरूर करके मुझे फौरन इत्तला करना। ठीक है। मैं चलती हूँ। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? देख के चला सकते, हाथ ना लगाए मुझे। कौन है तू? तेरे बाप की सड़क है, अंधा होके बाइक चला रहा है? माफी मांग। बाजी माफ। छोड़ दीजिए इसे। शुक्रिया अदा कर मैडम का, इनकी वजह से तेरी जान छोड़ रहा हूँ। चल निकल, चल। आए, मैं आपको हॉस्पिटल ले चल। मैं तो चली जाऊंगी। बेटा उसने ड्रामा जरूर रचाया होगा, लेकिन उसमें हकीकत का तड़का डालने के लिए ना उसने पुलिस जो है वो थाने से बुलवाई होगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। बेटा ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं। उसने भले ऑफिसर छोटा पकड़ा होगा, लेकिन होगा वो असली पुलिस वाला। तो अंकल अब हमें क्या करना चाहिए? बेटा तुम लोग अगर वहां से निकलने की कोशिश करोगी तो वो पुलिस वालों को बुलवा लेगा। जी, इसका चांस तो 100% है। और अगर तुम वहां से ना जाओ तो? शायद फिर भी। लेकिन क्यों बेटा? मुझे नहीं समझ आ रही कि तुम लोगों के वहां रहने से उसको क्या फायदा है। यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही अंकल। मुझे कहते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है बेटा। मुझे लगता है ये शख्स बहुत बदनीयत है। ये जानबूझ के तुम लोगों को वहां से जाने नहीं दे रहा है, और ये बात बहुत खतरनाक है। लेकिन हो सकता है ये सिर्फ मेरा अंदाजा हो, और मेरा खदशा गलत भी हो सकता है। लेकिन अब तुम वहां रहती हो तो खुद अंदाजा लगाओ। मैं जब भी बाहर जाया करूंगी मुझे आप ही की और फायजा की फिक्र रहेगी हर वक्त। तुम्हें अपनी कोई फिक्र नहीं है? नहीं अंकल, मैं कमजोर नहीं हूँ। वक्त और हालात ने मुझे बहुत मजबूत कर दिया है कि मैं खुद पर बुरी नजर रखने वाले की आंखें नोच सकती हूँ। खैर, आप बताएं हमें क्या करना चाहिए? कि अल्लाह से दुआ करो कि जल्द से जल्द ये मसला हल हो जाए। जैसे ही मसला हल होता है फौरन घर छोड़ दो, लेकिन जब तक वहां रहो मुहतात रहो। जी अंकल, हम ऐसा ही करेंगे। तुम लोग मेरी देरीना दोस्त की बेटियां हो। मेरा बस चले ना बेटा कि तुम लोगों को मैं अपने घर साथ ले चलता, लेकिन तुम जानती हो कि तुम लोगों के साथ मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ है। जी अंकल, मैं सब जानती हूँ। मेरे लिए यही बहुत है कि अब्बू के जाने के बाद कोई तो है जिससे मैं अपने मसाइल डिस्कस कर सकती हूँ।
आप यकीन करें, आपसे बातें करके मुझे उतना ही सुकून मिलता है जितना जितना अब्बू से बात करके मिलता था। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे बेटा, खुश रहो, मुझे तुम पर फख्र है। मुझे जब पता चला ना कि महनाज को खबीस स्कूटर वाला मार के चला गया, तो आप यकीन करें ऐसा लगा जैसे किसी ने दिल पर मुक्का मार दिया। मैंने बहुत डांटा उसे, और मैंने कहा डॉक्टर के पास लेके जाना था सीधा भाई। अगर चलो महनाज मना भी कर रही थी तो डॉक्टर को यहाँ लेके आता। अब कैसी तबीयत है, अब ठीक तो है ना वो? मैं आपसे कह रही हूँ ना, महनाज बिल्कुल ठीक है। आप अपने घर जाके आराम कीजिए, मेरी बेटी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा ठीक है, चले आप कह रहे हैं तो मान लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं मशवरा दूंगा कि किसी डॉक्टर को दिखा दें। इस सड़क पे जो चोट लगती है ना, रगड़ लगती है, ये बड़ी खतरनाक होती। मैंने कहा ना आपको, वो ठीक है बिल्कुल। वैसे एक बात सोच रहा था मैं, जी। यही कि आप लोगों का ये गुजारा किस तरह होता होगा? वो मुझे मलिया ने बताया था कि उसके वालिद की दुकान जल गई थी। कैसे चलता होगा सब? और फिर यूं जवान बच्चियों को देख के ना बड़ा दिल में दुख होता है, यकीन करें आप भाई। ऐसे में तो बाप के सहारे की जरूरत होती है ना बच्चियों को, और फिर आप तो बच्चियों की मां ही नहीं लगती। बशीर साहब, आपको ये बातें जेब नहीं देती। इससे पहले कि मैं आपके साथ कोई बदतमीजी कर जाऊं, आप इज्जत से यहाँ से चले जाइए। कोई गलती हो गई हमसे, कोई गुस्ताखी हो गई? वो क्या ऐसा कि पढ़ा लिखा नहीं हो ना ज्यादा, मैं जबान जरा फिसल जाती है। आप जा रहे हैं यहाँ से या मैं शोर बचाऊं? नहीं नहीं, चले जाता हूं। मलिया बेटा, नाश्ता तो आराम से कर लो, ऐसी भी क्या जल्दी है? अम्मी जान, मुझे देर हो रही है और मेरा नाश्ता करने का दिल नहीं कर रहा। बेटा, दिल चाह रहा है या नहीं चाह रहा, लेकिन इस तरह खाली पेट जाना ठीक नहीं है। आप ये बात छोड़ें, आप बस दुआ करें कि मुझे ये नौकरी मिल जाए। हम सबके लिए ये नौकरी बहुत जरूरी है अम्मी। इंशाल्लाह बेटा, जरूर मिल जाएगी। और वैसे भी मैं तुम लोगों के लिए सवाए दुआ के और कुछ कर भी नहीं सकती। इसके अलावा कुछ चाहिए भी नहीं, बस आप ढेर सारी दुआएं करें, बाकी सब कुछ आपकी दुआओं से मिल जाएगा। अच्छा बेटा, रोड पे जरा ख्याल से चलना, ट्रैफिक का ख्याल रखना। हाँ, थैंक यू अम्मी। बस क्यों नहीं आ रही? इतनी देर हो गई है। यार, आज तक मैंने ये तो सुना था कि दिन में तारे नजर आते हैं, लेकिन आज तो चांद का दीदार हो गया यार। हाँ यार, वो भी इतना हसीन चांद। हाय, इतने हसीन मौसम में इतने हसीन साथी का साथ, हम तो लकी निकले यार। हाँ मगर यार वो कुछ नाराज सी लग रही है यार। एक तो ये बस नहीं आ रही है और ऊपर से ये बदतमीज दफा नहीं हो रही है। मैं इंटरव्यू के लिए कहीं लेट ना हो जाऊं, रिक्शा करवा लेती। नहीं, लेकिन अम्मी की दवाई भी तो ले ली।
मिस, लगता है आपको शायद जाने में कहीं देर हो रही है। अगर आप चाहें तो मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। थप्पड़ मार के ना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। दफा हो जाओ यहाँ से। लड़की देखी नहीं कि छिछोरापन शुरू कर दिया तुम लोगों ने। अंधे हो क्या? नजर नहीं आ रहा तुम्हें? सारे कपड़े मेरे खराब कर दिए तुमने। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपके कपड़े खराब हो गए। तुम्हारी सॉरी से अगर मेरे कपड़े साफ होते ना तो मैं एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन ये मेरे लिए बेकार है। देखिए देखिए, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपके कपड़े खराब हुए। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। ओह, तो ये नया तरीका निकाला है तुम लोगों ने लड़कियों को सताने का। लेकिन मिस्टर, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जितनी तुम्हें उम्मीद हो गई है। आई एम सॉरी, मैं समझा नहीं आप क्या कह रही। लेकिन मैं समझ गई हूँ तुम्हारी तरीका वारदात। अकेली लड़की देखी तुमने, फिर मेरे कपड़े खराब किए, उसके बाद अब तुम मुझे लिफ्ट की ऑफर दे रहे हो ताकि मेरे साथ फ्री हो सको। देखिए, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। मुझसे गलती हुई और मैं उसे सुधारना चाह रहा था, मगर मुझे लगता है कि आपका दिमाग खराब हो। तुम्हें गलती सुधारने की जरूरत नहीं है, खुद को सुधारो। जाओ अब यहाँ से। ओके, आज दिन ही खराब है। जॉब इंटरव्यू से ना लेट हो जाऊं मैं। अरे बेटा, कितनी देर लगेगी? केक बना रहे हो या पाए? 6 घंटे तो हो गए अबू जी। अच्छा, सुनो मेरी बेटी, जी। अगर तुमसे नहीं बन रहा ना, चलो मैं बना देता हूँ। नहीं अब्बू, मैं बना रही हूँ, बस 5 मिनट और रुक जाए। बेटा तुम्हें नहीं आता। अब्बू। 4 घंटे तो वैसे ही हो गए हैं। अच्छा, ये ले बनाया। कौन? बाजी मैं हूँ सर। आ रही हूँ, आ रही हूँ। आओ खिजर, अंदर आ जाओ। वो आप ही, ये ना आयशा बाजी ने दिया था। आप है ना इस नंबर पे बात कर लीजिएगा। वो जुबैदा बाजी है ना, वो आपका मसला हल कर देंगी। अच्छा, नाश्ता करोगे? नहीं नहीं, मैं नाश्ता करके मैं बस स्कूल जाता हूँ। अच्छा, जा। मैं कॉल करके ना बता दूंगी जुबैदा से। अल्लाह हाफिज। ए छुटकू, अबे इधर आ। वो नसीर भाई, जाना है, काम है मुझे। इधर आना, एक बात करनी है तुझसे। आ रहा या मैं हूं? कैसा है? ठीक ठीक है। अबे तुझे क्या हो गया? तू इतना क्यों डर रहा है? तुझे खा थोड़े जाऊंगा मैं। वो नसीर भाई, आप काम बता दे, मैं काम कर लेता हूँ। अच्छा,
महनाज बेटा, खाना जरा जल्दी बना लेना, मलिया कभी भी आ जाएगी और तुम्हें पता है ना, भूख तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती उससे। आप बेफिक्र हैं अम्मी, उसके आने से पहले ही खाना तैयार हो जाएगा। ठीक है। ना जाने भूखी प्यासी मेरी बच्ची कहाँ कहाँ मारी मारी फिर रही होगी। बस दुआ करें उसकी जॉब हो जाए, काफी परेशान लग रही थी सुबह। इंशाल्लाह अम्मी, मेरी बच्ची ये सब कुछ हमारे लिए ही कर रही है, लेकिन तुम देखना बेटा, मेरी बेटी के इस मेहनत का फल ना अल्लाह मियां उसे जरूर देंगे इंशाल्लाह। हाँ, ये लड़का तो वही है, कितना शरीफ बन रहा था ना, और अब देखो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। अल्लाह, अगर इसने मुझे कुछ कह दिया तो मेरा तो यहाँ तमाशा बन जाएगा और जॉब मिलने से पहले ही खत्म हो जाएगी। अम्मी, क्या हुआ, कहाँ खोई हुई आप? नहीं बेटा, कुछ नहीं। कोई बात करना चाहती, कहिए। पता नहीं आज फिर मुझे हमारे उस घर की याद आ गई। मैं सोची थी कि नियाज ने ना जाने उस घर को कैसा रखा होगा, उस घर में जो तुम्हारे अब्बू ने अपने हाथों से सारे फूल पौधे के प्यार से लगाए थे, वो तो सूख के जल गए होंगे। उन्हें जो ख्याल रखेगा, पानी देगा। अम्मी, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप उस घर को भूल जाएं, बल्कि वो हम में से किसी के लिए मुमकिन नहीं है भूलना। लेकिन प्लीज सिर्फ इतना याद रखें कि इससे आपकी तबीयत खराब ना, हम आपको ऐसे नहीं देख सकते। बेटा सच बोलूं तो मैं याद करना नहीं चाहती, लेकिन मैं भूल ही नहीं पा रही हूँ। भूल कैसे सकती हैं आप? वो तो आपके और अब्बू की जन्नत थी। आपको अपनी बेटी पे यकीन है ना? देखिएगा, एक दिन वो जन्नत आपको जरूर वापस मिलेगी। मिस मलिहा, वो इबाद साहब ने आपके बहुत अच्छे ख्यालात का इजहार किया और मुझे यकीन है कि उन्होंने सच ही कहा होगा। ये तो उनकी आला ज़र्फ़ी है सर, लेकिन मुझे पढ़ाने का कोई तजुर्बा नहीं है। मुझे एक टीचर की ज़रूरत है भी नहीं। मुझे तो इस स्कूल को चलाने के लिए एक इंतज़ामी सलाहियतों वाली मुंतज़िमा की ज़रूरत है। आई मीन प्रिंसिपल। वो दरअसल हमारी साबका प्रिंसिपल साहिबा 4 महीने कबल इंतकाल कर गई थी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि ठीक से स्कूल को चला सकूं, लेकिन भाई ईमानदारी की बात यह है कि मैं यहाँ ज़्यादा टाइम दे नहीं सकता, और वैसे भी चंद दिनों के बाद मैं अपने बच्चों के पास शिकागो जा रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए कि आप ये निज़ाम चला सकेंगी? सर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी अपना बेस्ट देने में। ओके, तो यूँ करें कि आप ज्वाइन कर लें। यहाँ के मामला समझाने के लिए जब तक मैं यहाँ पे हूँ आपकी मदद करूँगा। अगर आप यहाँ के इंतज़ामात
समझ सकें पूरी तरह से तो मैं ये स्कूल आपको हैंड ओवर कर दूंगा, और दूसरी सूरत में मैं आपसे माज़रत चाहूँगा। दरअसल मैंने इस स्कूल को बनाने और चलाने में बहुत मेहनत की है। ये मेरी कमाई का जरिया नहीं है, मेरा शौक है, जुनून है और ख्वाब है कि ऐसे लोग जिनकी आमदनी कम है उनके बच्चों को ऐसी तालीम दी जाए कि आगे उनके लिए तरक्की का ज़ीना बन सके। सर, मैं आपके इस ख्वाब की ताबीर हासिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूँगी। अच्छा, तो ये बताइए कि फिर सैलरी क्या लेंगे आप? मेरे तजर्बे और एजुकेशन के हिसाब से आपको जो मुनासिब लगता है। तो यूँ करते हैं कि स्टार्टिंग में मैं आपको 30,000 सैलरी दूंगा और फिर आपका काम देखकर मैं सैलरी बढ़ा भी सकती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मेरी तरफ से कोई मायूसी ना हो। मुझे यही उम्मीद है। थैंक यू। अम्मी, वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ कहो बेटा। वो मैं कल आयशा के पास गई थी नौकरी की बात करने, तो उसने सुबह बुलाया। आपकी इजाजत हो तो चली जाऊं? महनाज बेटा, तुम कैसे करोगी? मैं जैसे हर घर की बेटियां करती हैं वैसे ही करूंगी ना। अच्छा, तो काम क्या है? वो वॉशिंग पाउडर घर घर जाके बेचना। क्या घर घर जाके? नहीं बेटा, मैं तुम्हें ऐसे किसी काम करने की इजाजत नहीं दूंगी। क्यों अम्मी? क्या हर्ज है इस काम में? जो ये काम करती है वो भी तो किसी न किसी की बेटी होंगी ना, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? बेटा, बुराई या हर्ज नहीं है इस काम में, बस मेरा दिल नहीं मान रहा। अबे महनाज, तुम पढ़ी लिखी हो बेटा, अगर तुमने काम करना ही है तो कोई ढंग का कर। ये घर घर जाके वॉशिंग पाउडर बेचना, किस घर में कौन बैठा है, किस नियत से, कैसी नजर हो उसकी। मैं तुम्हें ऐसे काम करने की इजाजत कभी भी नहीं दे सकती। ये इजाजत नहीं दूंगी मैं तुम्हें। अम्मी, लेकिन अम्मी। बस कह दिया ना मैंने, नहीं तो नहीं। जी मिस मलिया, आपको हमारा काम समझ में आया? जी सर, मुझे ना सिर्फ समझ आया बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये काम करने में मजा भी आएगा। गुड, वेरी गुड। दरअसल ये मैनेजमेंट के काम संभालना हर एक के बस की बात नहीं है, लेकिन जिसको समझ में आ जाए उसके लिए बहुत इंटरेस्टेड है। अच्छा, हम एक कोशिश और भी कर रहे हैं कि जो बच्चे बड़ी बड़ी फीसें नहीं दे सकते, हम उन्हें कम फीस में भी अच्छी तालीम दे रहे हैं। जी सर, मैंने ना सिर्फ देखा है बल्कि मुझे आप पे बहुत फख्र भी है, और बच्चों का कोर्स भी देखा है मैंने जिसने मुझे बहुत मुतासिर किया है। बस जी, हमारी तो कोशिश है कि अच्छी तालीम बच्चों तक अच्छे तरीके से पहुंच सके। आगे अल्लाह पाक मददगार है। आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो तो आप प्लीज मुझे बताइए।
मम्मी खाना तैयार हो गया, लगा दूं? नहीं, मलिया आ जाए तो फिर साथ ही खाएंगे। इतनी देर लगा दी, आई नहीं अभी तक। आप परेशान ना हो, मैं कॉल करके पूछती हूँ किधर है वो। अस्सलामुअलैकुम आपी। तुम्हारे ही पूछ रहा था। अस्सलामुअल्लाकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बहुत बहुत मुबारक हो, मुझे जॉब मिल गई है। सच? हाँ। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, मेरे परवरदिगार तेरा शुक्र है। चलो कम से कम तुम्हारी तरफ से तो सुकून आया मुझे। बेटा तुम रोजाना सुबह सुबह ना नौकरी की तलाश में निकल जाया करती थी और फिर शाम को मायूस लौटती थी, और तुम्हें मायूस देखकर ना मेरा दिल चलता था। बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक आपी। काम क्या है बेटा? स्कूल की जॉब है अम्मी। बल्कि स्कूल बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत अच्छा है, और सर ने तो आज सारा काम मुझे समझा दिया, इसीलिए मुझे देर हो गई। बस एक गलती हो गई मुझसे, मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो मैं आपकी दवाई नहीं ला सकी। हाँ तो कोई बात नहीं बेटा, अब मैं वैसे भी बिल्कुल ठीक हूँ, दवाई की जरूरत भी नहीं थी। अब तनख्वाह नहीं पूछेंगे आप? खुद ही बता दो बेटा। पूरे 30,000। और आपको पता है, इकबाल साहब ने कहा है कि अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो वो कुछ महीनों बाद मेरी तनख्वाह भी बढ़ा देंगे। इंशाल्लाह बेटा, मेरी बेटी इतनी मेहनती है, मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्दी तरक्की करेगी। इंशाल्लाह। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जॉब मिल गई है। अब एक काम करते हैं कि अब्बू का जो फेवरेट रेस्टोरेंट है ना, वहाँ पे जाके सब खाना खाते हैं। वैसे भी जब से अब्बू का इंतकाल हुआ है, हम सब बाहर खाना खाने नहीं गए। हाँ हाँ, हम लोग सब खाना भी खाएंगे और मैं तुम सबको शॉपिंग भी करवाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है फजूल खर्ची करने की। और बेटा तुम, इसकी कौन सी लाखों रुपए की नौकरी लगी है जो तुम अपने फरमाइशी प्रोग्राम खोल के बैठ गई हो? खबरदार, वैसे ही मेरी बच्ची पे हम सब का बोझ बढ़ गया। कि ये बोझ भी तो कोई बांटने के लिए तैयार है, मैं कोई इजाजत ही नहीं दे रहा। क्या हुआ है अभी? आपका मूड क्यों खराब है? मैं जब से आई हूँ आप चुप चुप सी हैं, कोई बात हुई है क्या? तुम्हारी आप ही ने भी किसी से नौकरी की बात की थी, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया कि नहीं करनी। बस जब से मूड ऑफ है। मलिया, मैं इसलिए जॉब करना चाहती हूँ ताकि हम तीनों बहनें मिलके वो घर वापस हासिल कर सके। और तुम ये अकेले सब कुछ कैसे संभालोगी? यही बात मैं सिर्फ अम्मी को समझाने की कोशिश करी हूँ, लेकिन अम्मी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अम्मी, आप ही ठीक ही तो कह रही हैं। वो भी अगर घर की जिम्मेदारियों में हिस्सा लेना चाह रही हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। तो तुम अपनी आप ही से ये भी पूछ लो ना कि काम करना क्या है। घर घर जाके सामान बेचना है। तुम खुद बताओ बेटा, मैं कैसे इजाजत दे सकती हूँ उसको? क्या? फिर तो अम्मी आपने ठीक ही किया ऐसे मना करके। आप ही क्या हो गया आपको? आप एक पढ़ी लिखी लड़की हैं। माना कोई काम बेकार नहीं होता, लेकिन ये काम आपके मयार का नहीं है। मयार की तो बात ही ना करो। हमारा इस घर में रहने का भी कोई मयार नहीं है कि मजबूरी में रह रहे ना हम यहाँ पर भी। सुन रही हो तुम? उसी बात को लेकर जब से मुझसे बहस किए जा रही है। मैं समझा समझा के थक गई हूँ कि इससे वो काम नहीं होगा, नहीं कर सकती है। लेकिन मजाल है जो इसकी समझ में आ जाए। अभी मुझे सिर्फ एक बार अपनी सलाहियतों को आजमाने तो दीजिए। मुझे पता तो कर लेने दीजिए कि मैं ये काम कर सकती हूँ कि नहीं। अगर नहीं कर सकी तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी उस बारे में बात भी नहीं करूंगी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आप मलिहा को इजाजत दे रही है काम करने की, लेकिन मुझे इजाजत नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि मेरी मजबूरी है। अगर तुम लोगों का कोई भाई होता ना तो मैं इसे भी बाहर ना निकलने देती। और एतराज मुझे तुम्हारे काम करने पे भी नहीं है, सिर्फ तुम्हें ये घर घर जाके जो सामान बेचना है ना, उसकी इजाजत मैं तुम्हें नहीं दे सकती। इसलिए बेटा तुम मुझसे इस बात के लिए जिद मत करना। आप क्यों जिद कर रही हैं?
अम्मी की कंडीशन का ही ख्याल कर लें आप। ठीक है, मैं ही सबका ख्याल रखती हूँ, चुप हो जाती हूँ बिल्कुल। लेकिन एक बात तो मुझे समझ आ गई कि मैं इस घर का वो फालतू पुर्जा हूँ जिस पे कोई भरोसा नहीं कर सकता या करता कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। इसलिए एक बात जरूर याद रखना, या समझ लो कि मैं इतनी भी आर्जा नहीं हूँ जितना मुझे अम्मी ने समझ लिया। ये अरजान क्या होता है? बेवकूफ। अब अल्लाह का वास्ता ये मत पूछना कि बेवकूफ क्या होता है, बस इतना समझ लो कि मैं जो इस घर में मौजूद हूँ। क्या हो गया आप ही को? बहुत थक जाती है ना मेरी बेटी। काम जो इतना बढ़ गया है। तुम्हारे अब्बू के इस दुनिया से चले जाने का सबसे बड़ा नुकसान तो तुम्हारा हो गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अम्मी आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? आपको पता है ना, आपकी इन बातों से मेरा दिल दुखता है। तो क्या गलत कहती हूँ? आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपका बेटा होता और अब्बू के जाने के बाद वो घर की जिम्मेदारियां संभालता, तो क्या आप उससे भी यही बातें करती? नहीं, क्योंकि ये तो मर्दों का काम होता है, अपने घर की और अपनी औरतों की जिम्मेदारियों को संभालना। अम्मी ये सब पुरानी बातें हैं। अगर ऐसा होता तो लोग अपनी बेटियों को तालीम ना दिलवाते। कुछ भी कहो बेटा, अगर तुम्हारे अब्बू जिंदा होते ना तो वो तुम्हें कभी काम नहीं करने देते। क्यों ना करने देते? मैं उन्हें भी मना लेती। मेरी तालीम का क्या फायदा अगर मैं नौकरी नहीं कर सकती? और आपको पता है, अब्बू तो मुझे अपना बेटा समझते थे, तो फिर आज से आप भी मुझे अपना बेटा समझे। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे करे। मरिया, मैं ना आजकल महनाज की तरफ से बहुत परेशान रहने लगी हूँ। क्यों? क्या हुआ है? वही जॉब को लेकर वो मुझसे बहुत बहस करने लगी है। हालांकि मैंने मना कर दिया है, लेकिन अब तो लगता है जैसे वो हर बात पे जिद लगाती है। उसे लगता है कि मैं ना तुम में और उसमें कोई फर्क करती हूँ। अम्मी, इसमें आप ही का कोई कसूर नहीं है। जो कुछ भी हुआ है उसके बाद आप ही थोड़ा डिस्टर्ब हो गई हैं। पहले जमाल भाई ने धोखा दिया और उसके बाद नियाज। ये सब कुछ बर्दाश्त किया है आप ही ने। मैं समझाऊंगी आप ही को, मैं उनसे बात करूंगी, लेकिन आप प्लीज प्लीज आप ही पर गुस्सा थोड़ा कम किया करें, ठीक है? आप ही क्या बना रही है? ये क्या बात हुई आप ही? आप अम्मी का गुस्सा मुझ पे उतारेंगी? आज मेरा इतना स्पेशल दिन था, जिंदगी में पहली बार मुझे नौकरी मिली है और आप हैं मुझसे नाराज हैं। नहीं मेरी जान, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं तो अच्छा खैर छोड़ो, मेरा तुम बताओ तुम्हारा दिन कैसा गया? बहुत अच्छा,
स्कूल बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत अच्छा है, बल्कि मुझे अभी अभी ख्याल आया कि अगर हमारे स्कूल में किसी टीचर की जरूरत हुई ना तो आप हमें ज्वाइन कर लेना। मलिया, मैंने मना नहीं किया, लेकिन मुझे जॉब मिल तो रही है ना। अभी अम्मी की बात भी तो ठीक है ना। मलिया, समझने की कोशिश करो, हमें कम वक्त में ज्यादा पैसे जमा करने हैं। अभी आप समझने की कोशिश करें। आपके यूं वॉशिंग पाउडर बेचने से हम वो रकम इकट्ठी नहीं कर सकेंगे जिसकी जरूरत है हमें। जितना हम कमा रहे हैं उससे हमारा घर चल रहा है, ये गनीमत है हमारे लिए। बताओ क्या करें? हमें सबसे पहले अपने घर के खर्चे कम करने हैं और फिर हम कुछ जमा करने की भी कोशिश करते हैं। अच्छा फिर ठीक है, अम्मी को राजी करो मेरी जॉब के लिए। मलिया, मैं तुम्हारे साथ काम पे खड़ा होना चाहती हूँ। एक बार तुम सब मुझ पे भरोसा तो करके देखो। अच्छा ठीक है, मैं अम्मी से बात करूंगी आपके लिए, आप परेशान ना हो। कौन है? पुलिस। ये पुलिस क्यों आई है? मैं जाकर देखती हूँ। मलिया, तुम्हें थानेदार साहब ने बुलाया है। अभी उनसे कहो मैं अभी नहीं आ सकती, कल आऊंगी। ओ बीबी, सीधी तरह से चलो, नहीं तो अभी। नहीं तो क्या, मेरे पास SHO साहब का नंबर है तो मैं उनसे फोन पे खुद ही बात कर लूंगी। याद से कर लेना। कर लूंगी। ये क्यों आई थी पुलिस? लेकिन तुम्हें क्यों बुलाया पुलिस स्टेशन? भी जाके ही पता चलेगा ना क्या बात है। नहीं 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 नहीं, तुम नहीं जाओगी। तुम्हें याद नहीं अबू ने क्या कहा था? वहाँ का माहौल कैसा होता है? मैं नहीं तुम्हें जाने दूंगी। अभी मुझे सब याद है, लेकिन जाके पता करूंगी ना क्या बात है।